जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में ब्रज भक्तों के अंतर्गत श्री राधा रमण घोष भागवत भूषण वृंदावन का चरित्र वर्णन करेंगे। ढाका निवासी परम भक्त श्री कृष्ण गोविंद घोष के पुत्र श्री राधा रमण घोष बीए पास कर महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के स्टेट के प्रधान कार्याध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। कुछ दिन पश्चात त्रिपुराधिपति श्री वीरचंद्र माणिक्य बहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। महाराज वीरचंद परम गौर भक्त थे। राजकार्य में व्यस्त रहते हुए भी वे यथासंभव भगवत भजन किया करते थे। राधा रमण घोष उन्हें बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनके समान सज्जन, सत्यवादी, जितेंद्रिय और असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि वाला उनकी सभा में कोई नहीं था। पर घोष महाशय वैष्णव विचारधारा के लोग न थे। उन्हें वैष्णव आचार और वैष्णवी दैन्य रुचकर नहीं था। वैष्णव राजा की नौकरी करते थे, केवल इसलिए उसका कुछ कुछ पालन करते थे। राजा के संग के प्रभाव से एक साधारण घटना ने घोष महाशय को वैष्णव पद पर ला दिया। महाराज वीरचंद प्राय वृंदावन जाया करते थे। वहाँ अपनी कुंज में रहकर वैष्णव संग किया करते। एक दिन वे कुंज की दूसरे मंजिल के एक कमरे में बैठे मित्रों के साथ इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। बाहर बरामदे में बहुत सा सामान बिखरा पड़ा था। उसमें एक बहुमूल्य शाल भी था। सामने पेड़ पर बैठे एक बंदर की दृष्टि शाल पर पड़ी। वह कूद कर आया और शाल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। राधा रमण बाबू और राजा के अन्य कर्मचारियों ने बहुत चेष्टा की किसी प्रकार उससे शाल छुड़ा लेने की, पर वे सफल नहीं हुए। शोरगुल सुनकर महाराजा बाहर आ गए। वे चुपचाप खड़े बंदर की ओर देखते रहे। कर्मचारी बंदर की ओर रोटी के टुकड़े, अन्य खाद्य सामग्री फेंक रहे थे, पर वह उधर देख भी नहीं रहा था। उसका स्वाभाविक लोभ आज न जाने कहाँ चला गया। उसे आज उस साल के छीछड़े करके ही छोड़ना था। बंदर राजा की ओर देखता जाता और अपने पैने दांतों से उस साल को चीरता जाता। राजा शांत, निस्तब्ध और निरुद्विग्न भाव से उसे देख रहे थे। उनका प्रशांत बदन मंडल प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त हो रहा था। कर्मचारी और अन्य सभी लोग राजा के इस रहस्यमय भाव को देखकर चकित थे। किसी का साहस नहीं हो रहा था उनसे कुछ पूछने का। घोष महाशय के मन में इस घटना ने एक अपूर्व हलचल पैदा कर दी। वे अवसर देख रहे थे एकांत में उनसे इस रहस्य का उद्घाटन करने की प्रार्थना करने का। संध्या समय वे अपने कमरे में गए। जब वहाँ और कोई नहीं था, प्रार्थना पूर्वक उनसे अनुमति मांगते हुए कहा, महाराज, आज की बंदर वाली घटना से हम सब बहुत लज्जित हैं। हमारी असावधानी के कारण इतना नुकसान हुआ, पर आपने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। इसके विपरीत लगता था कि आपके मन में किसी अपूर्व
भाव का उदय हुआ, जिसके लक्षण आपके मुखारविंद पर स्पष्ट दिख रहे थे। यह कौन सा भाव था? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? महाराज हंसते हुए बोले, राधा रमण, यह बानर नहीं, बानर के रूप में एक महापुरुष थे जो कृपा करके आए और मुझे एक बड़ी शिक्षा देकर चले गए। वृंदावन में निष्कंचन भाव से आना ही लाभप्रद है। मैं आया राजसी ठाट बाट से विषय भोगों की सामग्री का ढेर साथ लेकर, साल के टुकड़े कर बानर ने मुझे सावधान कर दिया। अब मैं राजसी द्रव्य लेकर और अपने राजापने का अपमान लेकर वृंदावन कभी नहीं आऊँगा। यह शिक्षा प्राप्त कर मेरा हृदय आनंद से भरपूर हो गया और बानर रूपी महापुरुष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जल के कुछ बिंदु मेरे नेत्रों से टपक पड़े। घोष महाशय सुनकर अवाक आश्चर्य करने लगे। उनके हृदय में एक भाव तरंग उमड़ पड़ी, सारा शरीर पुलकित हो गया। महाराजा ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा, राधा रमण, प्राकृतिक वैष्णव होना बहुत कठिन है। वैष्णव धर्म का प्राण है दीनता। दीनता के ही अवतार हैं श्री गौरांग। उनकी कृपा दीनहीन कंगाल व्यक्तियों पर ही अधिक होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा का जल जिस ओर स्थल जितना नीचा होता है, उस ओर उतना अधिक बहकर जाता है। मैं ठहरा महाराजा, घोर दाम्भिक और विषयी मेरे ऊपर क्या कभी उनकी कृपा दृष्टि होगी? इतना कहते ही महाराज के गंड स्थल पर कपोलों पर आंसुओं की धारा बहने लगी। घोष महाशय कुछ बोल न सके। वे चुपचाप उठकर चले गए और एक निवृत्त स्थान में, एकांत स्थान में जाकर बैठ गए। महाराज के हृदय तूणीर से निकला दैन्य उक्ति रूप बाण उनके हृदय में प्रवेश कर गया था। वैष्णवी दैन्य के प्रति विपरीत भाव की उनकी हृदय ग्रंथि को उसने छिन्न भिन्न कर दिया था। वे सोच रहे थे, जो धर्म मनुष्यों को इतने ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है, तो उसके हृदय को कुसुम के समान सुकोमल कर सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसी धर्म को ग्रहण कर दीन दुखियों के एकमात्र प्रभु श्री गौरांग की उपासना करूँगा। घोष महाशय अब पहले के घोष महाशय नहीं रहे। वे जितने दिन वृंदावन रहे, वृंदावन के निर्जन प्रांतों में भ्रमण करने में या साधु वैष्णवों का संग करने में समय व्यतीत करते रहे। एक दिन जब वे किसी निर्जन स्थान में भ्रमण कर रहे थे, भाग्य क्रम से उन्हें एक निष्कंचन वैष्णव के दर्शन हुए। वे वैष्णव एक तमाल वृक्ष के नीचे आसन लगाए वृक्ष की ओर मुँह करके बैठे श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु विसर्जित हो रहे थे। श्रोता थे तमाल वृक्ष रूपी श्री कृष्ण। वे नित्य इसी प्रकार तमाल रूपी श्री कृष्ण को भागवत सुनाया करते। देवक्रम से यदि कोई दूसरा श्रोता आ जाता तो उसकी ओर लक्ष्य नहीं करते, उसका संभवतः उन्हें पता ही नहीं होता। घोष महाशय उन महापुरुष के पीछे बैठकर चुपचाप पाठ सुनने लगे। पाठ समाप्त होते ही महापुरुष के बिना जाने चुपचाप उठकर चले गए। घोष महाशय ने अनेक बार राजसभा में, राजमहल में अन्यत्र भागवत पाठ सुना था, पर टीका टिप्पणी के साथ ऐसा सर्वांग सुंदर और भावपूर्ण पाठ उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। दूसरे दिन भी उसी समय वे उस स्थान पर गए, उसी प्रकार पाठ सुनकर चले आए। यह क्रम कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन किसी प्रकार महापुरुष की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने आदरपूर्वक उन्हें अपने निकट बैठाया। ग्रंथ की समाप्ति तक प्रतिदिन
पाठ सुनने को कहा। घोष महाशय उस दिन से उनके निकट इस प्रकार बैठकर पाठ सुनने लगे जिससे उनके प्रधान श्रोता उस तमाल वृक्ष के दर्शन एक साथ होते रहें। पाठ के अंतिम दिन एक अपूर्व घटना घटी। तमाल वृक्ष का तना फट गया। उसके भीतर एक अपूर्व इंद्र नीलमणि द्युति के समान द्विभुज मुरलीधर श्री श्याम सुंदर के दर्शन हुए। दर्शन करते ही घोष महाशय मूर्छित हो गए। महापुरुष की क्या अवस्था हुई इसका उन्हें कुछ नहीं पता था। मूर्छा भंग होने पर उन्होंने देखा कि वे उस तमाल के नीचे महापुरुष की गोद में सिर रखे लेटे हैं। बाह्य ज्ञान होते ही वे उठ बैठे और प्रगाढ़ भक्तिपूर्वक महापुरुष को प्रणाम किया। महापुरुष ने बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राधा रमण, तुम्हें मेरे राधा रमण ने कृपा कर साक्षात दर्शन दिए हैं। मेरा आदेश है तुम नित्य भागवत पाठ किया करना। तुम नित्य भागवत पाठ किया करना। पाठ सुनाना भागवत रूपी श्री कृष्ण को ही। तुम्हें निश्चित रूप से भागवत पाठ के प्राकृतिक फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी दिन से घोष महाशय अपने घर या एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत पाठ द्वारा भागवत रूपी श्री कृष्ण की सेवा करने लगे। कभी अकेले होते, कभी उनके 5-7 अंतरंग भक्त उनके समीप होते। उनके पाठ में अमृत की वर्षा होती। वे भागवत के प्रत्येक श्लोक की गौरपूर्वक व्याख्या करते। उनके भक्त डॉक्टर श्री सत्यनारायण दास से सुना गया है, पाठ के समय उनमें श्री जीव गोस्वामी का और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का आवेश होता था। कठिन से कठिन दार्शनिक सिद्धांतों की वे इतनी सहज और सरल गौरांग महाप्रभु के पक्ष में व्याख्या करते। बड़े बड़े पाखंडी के संशय दूर हो जाते और उनकी महाप्रभु के चरणों में रतिमति उत्पन्न होती। घोष महाशय की चेष्टा से ही महाराजा श्री वीरचंद्र माणिक्य बहादुर के आर्थिक सहयोग से श्री रामनारायण विद्यारत्न द्वारा श्रीमद् भागवत की 4 टीका और अनुवाद सहित बहरामपुर वाला संस्करण अन्य बहुत से वैष्णव ग्रंथ प्रकाशित हुए। उसके लिए आज भी भक्त समाज उनका विशेष रूप से आभारी है। जय जय श्री राधे भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे।